साथियों नमस्कार। आज मैं पूरे देशवासियों से और ख़ास करके मतदाताओं से, जो भाई बहन हमारे या जो बच्चे जिनको मत का अधिकार मिल चुका है, मैं उनसे एक अपील करना चाहूँगा, उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि भारत के लोकतंत्र को बचाना है तो आपको बहुत सक्रिय होकर के आगे आना होगा, वरना ये लोकतंत्र बर्बादी की तरफ जा रहा है, खतरे में पड़ा हुआ है। आज 73 साल से रोज़ाना स्तर इसका गिरता जा रहा है। हमारी राजनीति का इतना गंदा स्तर हो गया है, यानी राजनीति नहीं कर रहे हैं नेता हमारे, बल्कि दुकानें चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं वो इसकी आड़ में, राजनीति की आड़ में। अब जैसे कि सबसे बड़ा व्यापार तो यही लगा लीजिए आप, सीटें उनकी आएँ या ना आएँ, कम आएँ ज़्यादा आएँ, उनकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इनके पास मसल पावर है, मनी पावर है। मनी का इस्तेमाल करके उनको ख़रीद लेते हैं, यानी कई कई करोड़ों में। मैंने तो कई बार ऐसा भी सुना है कि 50-50, 100-100 करोड़ में भी एमएलए एमपी खरीदे जाते हैं। तो ये इसको किसी भी हालत में ये लोग ठीक नहीं होने देंगे। इसके लिए केवल देशवासियों को आगे आना पड़ेगा, खास करके मतदाताओं को। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, विनम्र विनती है कि आप पहली बात तो जब ये राजनेता जब आते हैं आपसे वोट मांगने के लिए, तो आप इनसे सवाल करना शुरू करिए कि जो पिछली बार आपने वायदे किए थे उनका क्या हुआ है। एक तो सवाल करना शुरू करिए, ताकि इनको कुछ ना कुछ भय रहेगा कि भाई अगली बार। हालांकि एक समस्या और भी बीच में है कि अब पिछले कुछ सालों से एक बहुत घटिया ये चलन हो गया है कि मतदाता की वोट की इन सरकारों को ज़रूरत नहीं है। खास करके वर्तमान जो सरकार है वो मतदाताओं से वोट पर नहीं जीत के आई है, वो ईवीएम से जीत के आई है। लेकिन इसको भी हमें हटवाना होगा। तो ईवीएम की लड़ाई अलग से है, वो हमें लड़नी पड़ेगी और गंभीरता से लड़नी पड़ेगी। ईवीएम किसी भी हालत में हटानी होगी, वरना जब तक ईवीएम रहेगी तो मतदाताओं के वोट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और जब मतदाता का वोट का सरकार को चिंता नहीं है तो वो अच्छा काम क्यों करेंगे? क्योंकि सरकारें अगर अच्छा काम करती हैं तो केवल भय से करती हैं। मतदाता के उसकी वोट की ज़रूरत है, उसको वोट नहीं मिलेगा अगर अच्छे काम नहीं करेंगे। लेकिन जब ईवीएम से अगर वोट ले लिया जाएगा तो उसको तो ज़रूरत रही नहीं ना मतदाता की। तो ये ईवीएम को तो हमें हटाना ही हटाना है। लेकिन ये एक आपसे मेरी स्पेशल विनती है कि जब भी ये वोट मांगने के लिए आते हैं चुनाव के टाइम पर, इनसे सवाल करिए कि पिछली बार क्या क्या वायदे थे, उनमें से कितने पूरे हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। वो सवाल करिए और फिर उनसे पूछिए कि अगर उसने किए हैं तो ज़रूर है, उसको कहिए आपसे ठीक है हम आपको वोट देंगे। नहीं किए हैं तो उसको साफ बता दीजिए कि नहीं आपको वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने वोट देने के लायक काम किया ही नहीं है। और ये जो खरीदते हैं उसका खास करके फिर ध्यान में रखना होगा हमें कि आइंदा कौन ऐसा करता है या पहले किसी का ऐसा इतिहास है तो उसको तुरंत रिजेक्ट करें, उसको एकदम से आउटराइटली रिजेक्ट करें, उसको मौका नहीं दें बिल्कुल भी आगे बढ़ने का। ये मेरी विनम्र विनती है आप सबसे। और इसको हमें बहुत ही गहन इसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी, आपस में हमें अपनी बैठकें करनी पड़ेंगी और एक प्लानिंग के साथ में, और दबाव बनाएंगे हम इलेक्शन कमीशन पे भी, और माननीय न्यायालय से भी हम अपील करेंगे सब इकट्ठे होकर के कि ईवीएम को तुरंत हटाया जाए। और ये करप्शन जहाँ करते हैं, जहाँ भी इस किस्म के जो नौबत आती है, तो तुरंत उनको बर्खास्त किया जाए और उनको कम से कम 6 साल के लिए इस चीज़ से बैन किया जाए कि वो चुनाव लड़ ही ना सकें। तो ये हम सबको, सरकार के ऊपर और जितनी संवैधानिक एजेंसियां हैं उनके ऊपर हमें दबाव बनाना होगा, क्योंकि ये जनता है और जनता की जो है, जनता की जो संसद है यानी कि जन संसद, वो सबसे पावरफुल है देश में, इससे ऊपर कोई नहीं है। जो हमारी पार्लियामेंट है उससे भी महत्वपूर्ण और उससे भी जो ऊंचा दर्जा जिसका है वो जन संसद है, और वो हम लोग हैं, जो सारे मतदाता हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इस पर ज़रूर गौर करेंगे और इसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।